दोस्तों आज मैं इस नॉर्मल से दिखने वाले पीसी को बनाने वाला हूं एक रेट्रो गेमिंग पीसी जिसमें आप सभी टाइप के गेम्स बड़े इजीली प्ले कर सकते हैं जो आप बचपन में कभी खेला करते थे, जैसे कि कॉन्ट्रा, जिसमें आप निंटेंडो के गेम्स खेल सकते हैं, सैगा के गेम खेल सकते हैं, प्ले स्टेशन के गेम्स प्ले कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक छोटी सी पेन ड्राइव की हेल्प से। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, केवल आपको एक पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी और आप किसी भी पुराने लैपटॉप पे या पुराने सिस्टम को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं एक न्यू गेमिंग कंसोल में। तो इस पेन ड्राइव की मदद से हम ईजिली इस टाइप का पूरा गेमिंग कंसोल यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रेट्रो गेमिंग कंसोल हो जाएगा जिसमें हम PS1 से लेकर सारे गेम्स को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर प्ले स्टेशन के बहुत सारे गेम्स का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्ले स्टेशन के गेम आप चला सकते हैं, सैगा के यहाँ पर गेम्स होते हैं और ये सारे के सारे मैं चला रहा हूँ अपने इस कंट्रोलर के साथ जो कि PS4 का कंट्रोलर है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कितने आसानी से हम कोई भी कंट्रोलर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। Xbox हो गया, PS4 होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराना कंट्रोलर पड़ा है तो वो भी बड़े आराम से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर इसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गेम बॉय एडवांस मिल जाता है, सुपर निंटेंडो मिल जाता है, निंटेंडो मिल जाता है, PC इंजन गेम्स मिल जाते हैं, कॉमोडोर मिल जाता है, फेवरेट्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल गेम की पूरी लिस्ट इसमें आ जाएगी जिसमें अभी तक टोटल 14 गेम्स हैं। प्ले स्टेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको इस रेट्रो गेमिंग PC में मिल जाते हैं और इसमें हमारा जो PS4 का जो कंट्रोलर है वो भी बड़े आराम से काम करता है, जैसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। इसके अंदर हमने डायरेक्टली इसे केबल से कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ का कोई ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है और इसके पूरे फंक्शन का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे प्रोसेस किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाए, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आज हम किस तरीके से एक नॉर्मल से दिखने वाले पीसी को कैसे हम एक गेमिंग कंसोल यानी रेट्रो गेमिंग कंसोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ऐसी पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी जो 8 GB से ज़्यादा हो। तो मेरे पास यहाँ पर एक पेन ड्राइव पड़ी हुई थी 60 GB की, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी एक पेन ड्राइव है जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है और इसका जो स्पेस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस पेन ड्राइव का यूज़ किया। अब जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह डालेंगे सब इसी में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अब गूगल पर। हमें यहाँ पर 2 टूल की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये गेम चला सकें, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, जो लाइनक्स को पेन ड्राइव को बूटेबल बना सके। वैसे इसके लिए आप रूफस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल टूल का आपको यूज़ करके बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो टूल का यूज़ कर रहे हैं वो है बेलिना एच। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो डाउनलोड एचर पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ से हम इजीली इसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे वो आप देख लो। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आप वैसे सभी जानते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमें फिनिश करना होता है हमें सिंपली। तो यहाँ पर इस टूल पर जब हम डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल करने का तो आप देख लेना, मैंने पहले से यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो मेरे पास पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। दूसरा जो आपको टूल डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होगा हमारे पास जो हमारा जो मेन टूल है वो है बैटोसेरा। तो अब इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कर देना बैटोसेरा, गूगल पर टाइप कर देना आप, और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा इसी पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं किसके लिए आपको बैटोसेरा की रिक्वायरमेंट है। स्टीम डेक हो गया, तो बहुत सारी जगह पर ये खुद यही टूल यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना ये वाला ऑप्शन जो हमारे PC वगैरह के लिए होगा। तो यहाँ डाउनलोड पे जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन बोल देगा, तो आप जहाँ भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। 3 GB से ऊपर की फाइल होगी। तो ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। ये कुछ इस तरीके से है। अब ये WinRAR में आएगा तो इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप WinRAR का यूज़ कर लेना। तो मैं एक्सट्रैक्ट टू बैटोसेरा यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक नया फोल्डर हमारे पास इस टाइप से बन के आ जाएगा जिसमें ISO फाइल होगी और उस ISO फाइल को हम फिर ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसे फटाफट से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो एक्सट्रैक्ट करने का जो पार्ट था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैटोसेरा की अब हमारे पास यहाँ पर जो ISO इमेज है बन के आ चुकी है। अब क्या करना है हमें, जो मैंने आपको पहले टूल बताया था बेलिना एचर, यानी कि एचर पे हम जाएंगे और यहाँ पर फ्लैश फ्रॉम फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लैश फ्रॉम फाइल करेंगे और यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर हमारे पास जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है बेलेना यानी कि बैटोसेरा की, उस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास वो फाइल आ चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सेलेक्ट टारगेट आ चुका है। अब आप सेलेक्ट टारगेट का मतलब होगा पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में कहाँ डालना चाहते हैं, इसे कहाँ इसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ गए हैं। एक तो मेरी हार्ड ड्राइव लगी हुई है जो कि USB से कनेक्ट है 500 GB की, और दूसरा हमारा 64 GB वाली पेन ड्राइव है। तो मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर दिया है। पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद इस पर सेलेक्ट 1 पे हमें क्लिक करना है और करेक्ट, ध्यान रखिएगा किसी और को सेलेक्ट कर देंगे पूरा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, इस बात का पहले आपको ध्यान रखना है। मैंने सेलेक्ट 1 कर दिया है, फ्लैश पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब वेट करना है हमें केवल, इसमें जो भी टाइम लगेगा, इसमें कई बार 4 से 5 मिनट का भी समय लग जाता है, 10 मिनट का भी समय लग जाता है, डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के ऊपर। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले वेट कर लेते हैं और कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ्लैश था वो कंप्लीट हो चुका है। बेलेना एचर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो टूल है वो वर्किंग के लिए रेडी है। अब जैसे ही हम विंडो को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद हम वहाँ पे हमें बूट का ऑप्शन आएगा, वो मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। बूट करने के बाद का आगे का प्रोसेस मैं भी आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बूटिंग से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मैं आने वाले अभी आगे जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको एक चीज़ और मैं बताऊँगा जिसमें हम गेम खुद भी इसके फोल्डर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे इंस्टॉल होता है वो आगे आप देखिएगा। लेकिन अगर आपको इस टाइप के कोई गेम डाउनलोड वगैरह करने हो तो वो कहाँ से डाउनलोड होंगे, यानी कि अगर आपको PS1 वगैरह के गेम डाउनलोड करने हैं वो कैसे होंगे वो ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ मैं किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊँगा, केवल आपको चेक करा के बताऊँगा, तो वो आप देख सकते हैं कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है PS1 रोम्स। तो PS1 रोम्स डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट आ जाती है। वैसे बहुत सारी लिस्ट है अलग अलग, आपको जो ठीक लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रोम्स हमारे पास आ चुकी है। ये PlayStation 1 की रोम्स है। अब यहाँ पर टेकन 3 वगैरह आपको डाउनलोड करना है, वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट का नाम वाम नहीं बताऊँगा ताकि कोई भी उसी वेबसाइट को हिट ना करे। जाके आराम से आप सर्च कीजिए, जो वेबसाइट अच्छी लगे उस पर जाइए। तो यहाँ पर सेव गेम करने के बाद आप इजीली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और ये भी WinRAR में ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग से एक पेन ड्राइव के अंदर इसे सेव कर लेना। फिर सेव करने के बाद जब आप नेक्स्ट आगे देखेंगे किस तरीके से हमारा जो बैटोसेरा है वो रन होगा, उसमें किस तरीके से हम चलाएंगे, आगे आप देखने को आपको मिलेगा। वहाँ पर आप इजीली उसे कॉपी पेस्ट करके इस टाइप की गेम्स को, अपने मनपसंद गेम्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे के स्टेप हम जान लेते हैं किस तरीके से हम इसे बूट करेंगे और किस तरीके से आगे काम करेगा। तो दोस्तों पेन ड्राइव हमने यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछले टाइम पे आपको बताया था किस तरीके से हम पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बूट मेन्यू में आ जाना है। अब देखो यहाँ पर हर किसी का बूट मेन्यू अलग अलग हो सकता है, लैपटॉप या सिस्टम का। तो आप बूट मेन्यू को आप चेक कर लेना अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग या लैपटॉप के अकॉर्डिंग। तो जब आप बूट मेन्यू प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस आएंगे। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ लैपटॉप के अंदर UEFI जो ऑप्शन होता है ये अनेबल्ड होता है। तो अगर आप डेल जैसे लैपटॉप में चला रहे हैं तो वहाँ पे UEFI को आप डिसेबल करके तब बूट कर लेना। अगर आप नॉर्मल सिस्टम में है, जैसे मैं यहाँ पर एक i5 जनरेशन का सिस्टम यहाँ पे चला रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो देखो यहाँ पर आ रहा है UEFI का जेनेरिक फ्लैश ड्राइव, और यहाँ पर दूसरा एक सिंपल भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसे किसी भी हालत में आपको इसे UEFI से बूट नहीं करना है, नॉर्मली आप इसे बूट करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट जो किया हुआ है वो जेनेरिक वाला यहाँ पे किया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, पहली बार आपको टाइम लगाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखो हमारा जो बैटोसेरा है ये स्टार्ट हो चुका है। अभी से लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप एक SSD का यूज़ करते हैं तो इसकी जो लोडिंग टाइम है बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी ये लोड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि SSD की जगह पर HSD यानी कि जो हार्ड ड्राइव थी पहले से उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बैटोसेरा हमारा यहाँ पर देखो अब स्टार्ट होने लगा है। लोडिंग का थोड़ा जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर चलेगा। तो आपके लैपटॉप में भी इसी तरीके का ऑप्शन आएगा और सिस्टम में भी इसी तरीके का आएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और इसे स्टार्ट होने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैटोसेरा जो लिनक्स है वो एनवायरनमेंट हमारा ओपन हो चुका है। बेसिकली अगर आप जानना चाहें तो ये एक तरीके से बैटोसेरा एक लिनक्स ही है जिसके अंदर ये पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है, जिसमें आपको सारे रेट्रो गेमिंग कंसोल के जो एमुलेटर हैं एक साथ इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये स्टार्ट हो चुका है। देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही अपना जो कंट्रोलर है वो कनेक्ट किया हुआ है। इस कंट्रोलर की हेल्प से हम इजीली इसको पूरे को रन कर सकते हैं। आपके पास अगर ये वाला कंट्रोलर नहीं है, कोई भी कंट्रोलर है वो आप लगा सकते हैं। और अब अगर आपके पास कंट्रोलर है ही नहीं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इजीली आप इसे सिस्टम से भी चला सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि इसके अंदर सारे यहाँ पर
कंसोल के जो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमारे पास सामने देखने के लिए जाते हैं। जैसे प्ले स्टेशन हो गया, यहाँ पर कॉमोडोर हो गया, पीसी इंजन्स हो गए, निंटेंडो के 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, गेम बॉय भी यहाँ पर है और बाकी भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। सेगा की मेगा ड्राइव भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस और भी आपको मिलते हैं, वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर चलो मैं आपको पहले एक डेमो तरीके से आपको चला के दिखाता हूँ। ऑल गेम्स में आते हैं। अभी दोस्तों इसके अंदर जो गेम्स है वो कम है। यहाँ पर आप पर्टिकुलरली अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे गेम्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे आप गेम्स वगैरह इजीली आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे होंगे, कहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमें गेम प्ले करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर प्ले कर लेते हैं ये वाला गेम क्लासिक कॉन्ग। तो यहाँ पर आपने बहुत पहले कभी गेम खेला होगा। तो यहाँ पर देखो आराम से ये रन हो चुका है और यहाँ पर हमारे पूरे कंट्रोलर के साथ ही ये रन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, तो इसे आप स्टार्ट मार लो। बाकी जितने बटन है उससे तो बाकी जो काम होता है वही होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक कर दिया है। अब ये हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 720p का मैं बेसिक मॉनिटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन है वो बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं और ग्राफिक्स भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है हमारा कंट्रोलर भी। तो इसमें ऐसा नहीं है आपको अलग से कोई भी कंट्रोलर के ड्राइवर वगैरह डालने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप लगाइए और चलाइए। तो अब चलो हम यहाँ पर एक गेम प्ले को यहाँ पर रन करके देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो मारियो है यहाँ पर ईजिली यहाँ पर देखो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आराम से हम इसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे भी मारियो आप चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली आप, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अब आपको कोई भी कंसोल जैसे आप 2-2 ढाई हज़ार रुपये के आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियोस के अंदर दिल्ली में बहुत सारे अवेलेबल हैं जैसे जो वायरलेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यार उन सभी पर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पेन ड्राइव लो और मज़े में चलाओ और एक कंट्रोलर ले लो जो भी आपको ठीक ठाक लगता है। उस कंट्रोलर के साथ आप आराम से ब्लूटूथ लगा के ईजिली आप चला सकते हैं। बाकी ऑप्शन तो आपको सेम ही मिलते हैं, वही रेट्रो वाले जिनको आप 2-2 ढाई हज़ार रुपये में आप परचेज करेंगे, 3-3 हज़ार रुपये देंगे, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोई भी परचेज कर देगा मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहीं पे फ्री में आपको सारे गेम्स आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो और इन्जॉय करो। तो दोस्तों मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ मेन्यू में और यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो गेम की लिस्ट है अभी वो कम है। तो ये गेम की लिस्ट को हम किस तरीके से कर सकते हैं ऐड, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे नीचे यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है F1 फाइल्स। तो यहाँ पर हम F1 की फाइल्स के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास पूरा एक लिनक्स एनवायरनमेंट हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझना। देखो पहला मैं ऑप्शन आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना है, गेम कैसे होता है, कैसी वेबसाइट होती है वो आप आराम से कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी आ जाएंगी। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्राइव के लेटर हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी मेरा डेटा है वो सारा आ रहा है, हार्ड ड्राइव वगैरह सारी आ रही है और जो पेन ड्राइव मैंने कनेक्ट की है वो भी आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक अलग से एक और पेन ड्राइव लेनी है और उस पेन ड्राइव के अंदर आपको PS1 के गेम्स हो गए या जो भी आपको गेम्स हैं उनका अलग से फोल्डर बना के आपको इंस्टॉल करना है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। अब यहाँ पर हम चलते हैं। देखो यहाँ पर आता है शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रोम्स पर। तो अब जैसे ही आप रोम पे क्लिक करोगे तो यार यहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शंस आएंगे कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। जैसे यहाँ पर अटारी हो गया, अटारी के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एटम आ जाता है। अब यहाँ पर सपोज करो आपको PS1 के टेगन 3 आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि इसके अंदर टेगन 3 आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे P। तो यहाँ पर देखो पी का ऑप्शन आते ही आपके पास में P के ऑप्शंस पे सारे आ जाएंगे। जैसे प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन आपको आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो P टाइप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3, PSP। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाती हैं और PSX। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें क्रैश बैंडिकूट है तो यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी फ़ाइल होगी क्रैश बैंडिकूट वाली फ़ाइल है या जो भी फ़ाइल होती है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो क्रैश बैंडिकूट या कोई भी और भी जो PS के जो गेम्स हैं वो आप यहाँ पे, जैसे कि पेप्सी मैन है, पेप्सी मैन को आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर कर दो पेस्ट। अब पेस्ट कैसे करोगे, सपोज़ करो कि आपके पास ये वाली ड्राइव है जिसके अंदर ये वाली फ़ाइल है, तो आप इसे करो कॉपी और यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर रूम्स में जाके जो आपकी फ़ाइल है, जो फोल्डर आपका है, जो PS वाला फोल्डर है वो आप यहाँ पर पहले सर्च करोगे और सर्च करने के बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर जाने के बाद आपको क्या करना है, इससे बाहर आ जाना है
बाहर आ जाने के बाद का ऑप्शन जो होगा वो यहाँ से फाइल पे जाके क्लोज विंडो होगा। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे और भी यहाँ पर आपको अटारी का देखने को मिल जाता है। तो जितने भी गेम्स हैं वो आप सभी इसमें इतने सारे एमुलेटर दिए हुए हैं कि आप उन सभी में सारे डाल सकते हो। जैसे Xbox 360 का भी यहाँ पे दिया हुआ है, Xbox का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर PS2 से लेकर PS3 तक के सारे गेम्स आप इजीली इसमें चला सकते हो, इतने तगड़े इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे एमुलेटर के फोल्डर बने हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको सैगा पसंद है, सैगा के आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो अलग से। तो यहाँ पर सैगा का भी कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप उसे वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हो, यानी कि पेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पर आपको आ जाना है फाइल पर जाके क्लोज विंडो पर। क्लोज विंडो पे जाने के बाद वापस आपका जो कंसोल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई भी गेम यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर प्ले होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रैश बैंडिकूट का आपने देखा था, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था। तो वो सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पर फिर प्ले कर सकते हैं। तो ईजिली फिर आपका यहाँ पर जो गेम है वो रन हो जाएगा और बढ़िया तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो हमारे पास क्रैश बैंडिकूट यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे और ये बढ़िया तरीके से रन हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा का सारा जो मैं रन कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया PS4 कंट्रोलर है। आप देख लो अच्छी तरह, ये PS4 का कंट्रोल होने वाला है, ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है। ये इसमें बिना कोई इशू के डायरेक्टली यहाँ पर रन हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे चला लेते हैं और रन करके देखते हैं किस तरीके से रन होगा। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे गेम्स को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो और बिना कोई 1 रुपया खर्च किए, बिना कोई एक्स्ट्रा आप कोई कंसोल परचेज़ किए, अपने नॉर्मल सिस्टम को ही एक बढ़िया गेमिंग कंसोल आप बनाओ और बढ़िया तरीके से चलाओ। तो कैसे होगा आप देखो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।